गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईयूज का चैप्टर 4 स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.9। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोडक्ट एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन लोएस्ट फॉर्म। आपको यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई हैं और आपको इनका मल्टीप्लाई करना है। बोल रहा है प्रोडक्ट फाइंड करना है। आप सिंबल भी देख सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, यानी आपको इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है, ये भी एक रेशनल एक्सप्रेशन है और इनको मल्टीप्लाई करना है, या ये कहें कि इसको सिंप्लीफाई करना है मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन तक, जहाँ तक हो सके वहाँ तक करना है। ओके, तो शुरू करते हैं और करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए एक रूल होता है हमारे पास। जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये पूरा एक एक वैल्यू है। वैल्यू मीन्स कि ये एक पूरा एक वैल्यू है, ये पूरा एक वैल्यू है। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये वैल्यू भी आपको दिख रहा होगा, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में बना हुआ है। यानी इसको अगर हम a/b मान लें, पीछे मल्टीप्लाई का साइन, और इसको भी c और ये अपॉन में d मान लें, ये पूरा का पूरा हमने d और ये पूरा पूरा c मान लिया। तो रूल ये होता है कि आपको ऊपर ऊपर तो मल्टीप्लाई करना होता है, यानी a के साथ c मल्टीप्लाई होगा, और नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई करने होते हैं, b के साथ d मल्टीप्लाई होगा। दूसरा, अगर आपको कैंसिल करना पड़े, जैसे कि मान लीजिए ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम आ गया, तो आप ऊपर नीचे और नीचे ऊपर कैंसिल भी कर सकते हैं, जिसे हम सॉल्व करना कहते थे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6/8। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि पहले तो आप ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और 3 × 8 ऐसा भी कर दें। ठीक है, ये तो हो गया इसका जो सिंपल तरीका है। दूसरा, आप देखिए कि यहाँ पर भी ये कैंसिल हो रहे थे, ऊपर नीचे कैंसिल करना है आपको। मल्टीप्लाई केवल ऊपर ऊपर होगा और नीचे नीचे होगा, यानी नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो सकता है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो सकता है, कैंसिल नहीं हो सकता नीचे नीचे। कैंसिल करने के लिए आपको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कैंसिल करना पड़ेगा। और आप इधर से इधर भी जा सकते हैं। कैसे? क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर प्लस का साइन होता, जैसे सपोज कीजिए ऐसा होता 2+3 प्लस 6/8, तब आप इधर उधर कैंसिल नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मल्टीप्लाई की, तो आप इधर से इधर भी कैंसिल कर सकते हैं, इधर से इधर भी कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, ऊपर नीचे ही कैंसिल होंगे, सेम साइड सेम पोजीशन पे कैंसिलेशन नहीं होगा, वो केवल मल्टीप्लीकेशन होगा। जैसे ये सेम पोजीशन है ऊपर वाली, मल्टीप्लाई होगा, सेम पोजीशन है नीचे वाली, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं इस पे। तो एक तरीका तो ये हो गया इसको कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वालों को। दूसरा ये हो सकता है कि हम देख रहे हैं ये आपस में कैंसिल भी होते हैं। जैसे 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स, ठीक है, 3 के टेबल में आता है 6 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट, ऊपर की जो वैल्यू बन रही है वो 2 बन रही है और नीचे बन रही है 4। अब ये भी कैंसिल होता है, 2 1 जा 2 2 जा। तो आप देख रहे हो ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकते हैं, इसी को कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। हम असल में डिवीजन नहीं कर रहे हैं, ये डिवीजन का एक फॉर्म है। आप ये कहें कि डिवीजन की पहली स्टेट है, जो आपको लग रहा है कि डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइड तो नीचे से ऊपर ही होना है। जैसे आपने देखा होगा, हम अगर कोई नंबर ऐसा लिखते हैं 4/10, तो हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। या आपने देखा यहाँ पे लिखा है 4/8, तो आपने 4 1 जा 4 2 जा, तो आपने कहा कि मैंने इससे इसको डिवाइड कर दिया। तो असल में हम ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं, डिवाइड तो हम नीचे से ऊपर ही करते हैं, यानी एक्चुअल में डिवीजन तो यही होगा कि 4 को ही डिवाइड करना होगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है सिंप्लीफिकेशन, तो हम यहाँ पर वैसे ही इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए जितना कैंसिलेशन हो सकता है उतना कर दें, और लास्ट में वो रिजल्ट लिख दें जिसके बाद कैंसिल होना पॉसिबल ही ना हो। ओके, तो वापस आते हैं अब अपनी इस एल्जेब्रिक रेशनल एक्सप्रेशन पे आते हैं। देखिए, अब यहाँ पे तो नंबर नहीं है, यानी खाली नंबर नहीं है, वेरिएबल्स भी हैं। तो हम ये देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इनको सिंप्लीफाई करने के लिए। नंबर को तो हम सीधा सीधा काट देते थे, इसके लिए कोई तरीका है सिंप्लीफिकेशन का। तो हमने देखा ये तो 7x+2 है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हो सकते, और ये भी x+1 है, इसमें भी हम कुछ खास नहीं कर सकते। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये दिख रहा होगा आपको, 2x² + 3x+1, और 7x² - 5x - 2 ये क्वाड्रेटिक है।
क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोल लीजिए। इसको तो हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, याद होगा आपको, जब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते थे, यानी फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करते थे, फिर साइन को देखते थे, फिर ये जो सेंटर पोजीशन वाला नंबर है ये लेके आते थे। तो इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यही हमें सॉल्यूशन यहाँ से समझ में आ रहा है, यही कर सकते हैं। सबसे पहला काम करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, यानी एक्स स्क्वायर की टर्म को नॉन एक्स वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2। अब इस 2 को फैक्टराइज कीजिए या इसको तोड़िए, ऐसे दो नंबर्स का पेयर बनाइए जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आता हो, जैसे कि 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, तो आ चुका है, इसके अलावा और नहीं आएगा, तो ये पेयर हमारा बन गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा है, ठीक है। और ये साइन बता रहा है कि उन दोनों नंबर्स को जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2 आ रहा था, उनको प्लस करने पर 3 आना चाहिए। तो आप चेक करें, इनको मल्टीप्लाई करने पे तो 2 ही आ रहा है, 2 1 जा 2, और प्लस करें तो 3 आ रहा है, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इस पेयर से, ठीक है। तो हम ये पेयर उठा लेंगे। तो इसको अगर हम अब फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक नंबर लीजिए 1x और दूसरा नंबर लीजिए 2x और प्लस का 1। फैक्टराइजेशन आपको आता होगा। तो इसके बाद क्या करें, दो दो के पेयर बनाएं, इन दो का पेयर बनेगा तो कॉमन देखेंगे क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा 2 इंटू एक्स, दो पावर थी, दो में से एक बाहर आ गया तो केवल एक ही बचा, एक ही था वो बाहर आ चुका है तो केवल 1 बचेगा यहाँ पर, प्लस इन दोनों के पेयर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 को कॉमन कर लेंगे और अंदर एज इट इज़ बच जाएगा 2x प्लस 1। दूसरा आप ये ध्यान रखें, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो आपका रिजल्ट अगर यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है तो वो गलत समझ लीजिएगा उसको, फिर दोबारा से रीचेक कीजिएगा। ओके, इन दोनों को अब हम उठा लेते हैं, ये बाहर निकाल दिया, इन दोनों को कॉमन ले लिया, यानी कि एक टर्म ये हो गई, एक टर्म कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1। तो यानी ये जो वैल्यू थी ये वाली, ये अब ये इसमें बदल गई है, 2x प्लस 1 एंड x प्लस 1। वैसे ही इस 7x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 को फैक्टराइज करेंगे, तो सबसे पहले 7 2 जा 14, 14 के पहले तो फैक्टर निकाल दीजिए जितने भी पॉसिबल है, तो 1 इंटू 14, 2 इंटू 7, फिर 3 में नहीं आता है, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, फिर 7 में आता है जो कि आ चुका है। सबके टेबल पे हमने चेक कर लिया, केवल ये 1 इंटू 14 और 2 इंटू 7 होता है, तो दो हमें पेयर मिल गए। अब इनमें से वो पेयर लेना है जिनको माइनस करने पर 5 आए, तो आप देखिए 14 माइनस 1 करेंगे तो 13 आता है, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 आता है, तो ये वाला पेयर उठाया जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाएं 7x माइनस 2x और ये लिख दें माइनस का 2। यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि बाहर माइनस था, यहाँ पर प्लस था इसलिए मैंने बिना ब्रैकेट के सॉल्व कर दिया, इससे कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन माइनस जब हो तो ब्रैकेट लगाएं क्योंकि इससे चेंजेस आते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, माइनस को अंदर ले जाइए, माइनस का 7x माइनस माइनस प्लस का 2x एंड माइनस 2। अब इन दोनों का पेयर बनाइए, 7x स्क्वायर और 7x, दोनों में देखिए 7 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा केवल एक x और यहाँ बचेगा 1, दोनों के दोनों बाहर आ चुके हैं। इन दोनों में देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो प्लस 2 कॉमन कर लेंगे, अंदर बचेगा यहाँ पे केवल x और यहाँ पर बचेगा माइनस का 1। ओके, x माइनस 1 x माइनस 1 बाहर कॉमन उठा लेंगे और ये आ जाएगा 7x प्लस 2। तो यानी ये जो वैल्यू थी ये वाली, ये बदल गई किसमें, x माइनस 1 और 7x प्लस 2 में। ओके, अब ये स्टेप करने के बाद अब देखें कि हम अगला स्टेप क्या कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो हमने मैच किया कि ये वैल्यू तो इसके जैसी ही है और मल्टीप्लाई का साइन है, ऊपर से ये कोई प्लस माइनस से जुड़ा भी नहीं है, तो इससे इसको तो हम कैंसिल कर सकते हैं और x प्लस 1 से ये कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास, ऊपर तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो 1 अपॉन, और यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। चाहे तो आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं या इसको और सॉल्व करें तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, इसका भी एक, इनको आपस में ब्रैकेट को खोल के आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसको एक साथ लिख दीजिए, 2x इंटू एक्स
2x² 2x इंटू 1 2x प्लस 1 इंटू एक्स एक्स 1 इंटू 1 1, तो ये हो जाएगा 2x²। एक्स स्क्वायर का तो कोई दूसरा नहीं है और x की दो वैल्यूज़ हैं तो माइनस प्लस माइनस होना है, तो दो में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा और माइनस का 1। ये भी आपका आंसर हो सकता है। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए इसमें यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में एक x³ + 1 और एक x³ - 1, ये हम जानते हैं कि इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर भी क्यूब होता और यहाँ पर भी, तो हम इसको a³ + b³ और a³ - b³ बना सकते थे। और हम यहाँ पर क्यूब खुद से बना सकते हैं क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी लिखें उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने पावर 3 लगा दी। अब ये a³ + b³ बन गया और a³ - b³। फॉर्मूला देखिए, a³ - b³ फॉर्मूला होता है a - b और a² + b² और प्लस ab, और a³ + b³ होता है, इसमें पहला वाला प्लस रहता है a + b और रहेगा a² + b² और -ab। ठीक है, दो वैल्यूज़ तो हमारी सिंप्लीफाई हो गई, मतलब हम ये तो समझ गए कि इनको हम क्या चेंज कर सकते हैं इनमें। यहाँ पर देखिए ये x⁴ + 1, तो प्लस वाले का फॉर्मूला ये फिलहाल के लिए इसको रहने देते हैं हम लोग और इस पर फोकस करते हैं क्योंकि हमने यहाँ तक ये वाला तो हमने पढ़ा है। अगर इसको हम थोड़ा सा बदल दें कि 4 को हम ऐसा कर दें x² का स्क्वायर और 1 को 1 का स्क्वायर कर दें, तो आप देखेंगे ये a² - b² बन रहा है और उसका भी हमें फॉर्मूला पता है। a² - b² वो होता है a - b एंड a + b। तो ये तीन फॉर्मूलाज जो हैं आप वो इसमें लगाकर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसके बाद आखिरी सॉल्यूशन जो भी आएगा उसको हम अपना आंसर बना लें। ओके, तो शुरू करते हैं और सबसे पहले इसको बदलते हैं। तो ये हो जाएगा a और ये आ जाएगा b की पोजीशन पे। तो a³ + b³ क्या होता है a + b। a की जगह पे है x और b की जगह पे 1, तो a + b, देन a² + b² - ab, a² + b² और -a इंटू b, और अपॉन में ये तो एज इट इज़ इसको ऐसे ही लिख दीजिए, मल्टीप्लाई a³ - b³, इसको हम लिखते हैं a - b और ये हो जाएगा a² + b² और प्लस a इंटू b, और अपॉन में इसको वैसे ही रहने दीजिए। ओ नहीं, इसको भी बदल देते, देखिए a² - b², तो a² - b² क्या हो जाएगा a - b और a + b। यहाँ पर a की जगह पे केवल x नहीं है, x² है, देख रहे हैं आप, तो a - b a + b। अब आप फिर से देखिए ये भी a² - b² बन सकता है। इसको, ये तो प्लस में इसको छोड़ दें अगर हम, तो ये भी a² - b² बन सकता है। तो यानी इसको भी हम खोल सकते हैं a - b और a + b में, और ये बन जाएगा ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो हमने इसको पहले इस वाले को इस टर्म में बदला, फिर हमने देखा कि ये भी एक फॉर्मूला ही बनता है तो उसको भी हमने खोला। अब ये मैक्सिमम हम यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, यहाँ तक हमने कर दी। तो ये जो वैल्यू है पूरा का पूरा ये वाला, इसका सॉल्यूशन या सिंप्लीफिकेशन के बाद जो वैल्यू बना वो ये रहा। तो इसको लिख देते हैं पूरा, x - 1 x + 1 और x² + 1। ठीक, अब मैच कीजिए या इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर जरा मैच कीजिए आप, x - 1 x - 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, x + 1 यहाँ पर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे पास बच जाएगा a² + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, -x इंटू 1 करेंगे तो x ही रहेगा, अपॉन में x⁴ और प्लस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x², 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा और x इंटू 1 x ही रहेगा, और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास x² + 1। ओके,
और सिंप्लीफाई करें से तो हम इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, पावर पावर ये देख रहे हैं आप, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर 1 से इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू 1 हो जाएगा और 1 इंटू एक्स हो जाएगा। फिर माइनस एक्स से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स क्यूब, माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू प्लस एक्स, माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 2, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 4 इंटू 1 तो एक्स की पावर 4, फिर 1 से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू 1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस, तो बच रही हमारे पास 3 टर्म्स, 1 2 और एक ये 3, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 और प्लस का 1 अपॉन में, ये तो बस यही रहेगा क्योंकि इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए और नहीं है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ओके, तो ये इसका सेकंड पार्ट था, करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है हमको, हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं, और यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक है, इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक काम और कर सकते हैं कि 3 हमें तीनों जगह दिख रहा है आपको, 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, यानी तीनों वैल्यूज़ में से 3 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 5 ज़ा 15 होता है, तो 5x और 3 6 ज़ा 18 यानी कि प्लस का 6 अपॉन में, इन दोनों में भी देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 बाहर आ गया तो 2 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 17x प्लस 3 एज इट इज़ रहेगा, और इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 9। अब करते हैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर 5 आए, तो 6 के पहले फैक्टर बना लीजिए, पहले तो 1 इंटू 6, 1 6 ज़ा 6 होता है, फिर 2 3 ज़ा 6 होता है, फिर 3 2 ज़ा 6 होता है, फिर ये, तो 2 पेयर मिल गए हमें, इनमें से वो वाला पेयर उठाना है जिनको प्लस करें तो 5 आ जाए। अब देखिए ये 2 3 वाला, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाएं 2x प्लस 3x और प्लस का 6, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 3x और प्लस का 6, पेयर बनाएंगे, दोनों में x कॉमन है, x माइनस 2 बचेगा, माइनस का 3 कॉमन है, अंदर भी x माइनस 2 बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन सारे रिवर्स हो जाते हैं, जब हमने माइनस कॉमन लिया तो 3 का साइन माइनस था, देखिए प्लस हो गया, इसका साइन प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। अब x माइनस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है और बचेगा x माइनस 3, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। उसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को 9 वन ज़ा 9 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर 6 आए, तो 9 के फैक्टर होता है एक तो 1 इंटू 9, फिर होता है 3 इंटू 3, तो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस करें हम और 6 आ जाए, तो इन दोनों को प्लस करने पर नहीं आ रहा है, इन दोनों को प्लस करने पर 6 आ जाता है, तो वैल्यू बनेगी यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे 3x प्लस 3x और प्लस का 9, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 9, माइनस अंदर जाएगा, दोनों के साइन रिवर्स कर देगा, x कॉमन लेंगे, यहाँ पर x माइनस 3 बचेगा, माइनस का 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर x माइनस 3 बचेगा, ठीक है, माइनस कॉमन लिया और 3 भी कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन फिर रिवर्स हो जाएंगे, 3 3 9, अब दोनों में x माइनस 3 कॉमन आ रहा है और बच भी रहा है रिमेनिंग x माइनस 3, ओके। अब वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पे 3, और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3,
अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 17x+3 और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 6x। इस पूरे की जगह पे हम लिख सकते हैं x माइनस 3 और x माइनस 3। ओके, तो ये हो जाएगा 3/2 और आप देखिए x माइनस 2 से तो ये कैंसिल हो गया, x माइनस 3 से ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचेगा 17x+3 अपॉन में x माइनस 3। तो ये हो जाएगा 17 3 ज़ा 51 x और प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 3 6। ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ओके, करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में तो कैंसिल नहीं हो रही हैं ऊपर नीचे, और सिंप्लीफिकेशन के लिए भी और कुछ खास बचा नहीं है हमारे पास। अगर ये इक्वेशन होती क्वाड्रेटिक तो हम स्प्लिट करते, लेकिन ये पहले से ही आप देख रहे होंगे कि फैक्टराइज हो रखी है पूरी इक्वेशन, दो अलग अलग ना। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक बन सकती है। जैसे हम इसके बाद सिंप्लीफाई यही कर सकते हैं कि इन दोनों को आपस में ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें। 5x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x²। 5x इंटू 2 ये हो जाएगा 10x। फिर -3 इंटू एक्स माइनस का 3x और -3 इंटू 2 माइनस का 6 अपॉन में 5x इंटू एक्स 5x²। 5x इंटू 6 30x। 2 इंटू एक्स प्लस का 2x और 2 इंटू 6 प्लस का 12। ओके, तो ये हो जाएगा 5x² प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 7x और ये माइनस का 6 रहेगा और ये हो जाएगा 5x² और 30 प्लस 2 हो जाता है 32x और प्लस का 12। अब यही इसका फाइनल आंसर आपको दे रखा है आपके सॉल्यूशन में, तो जो एक्सरसाइज है उसमें आंसर शीट में यही आंसर है। अब आप इसको स्प्लिट ना करें, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करेंगे तो आप वापस से यहीं पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ये स्प्लिट होके या वापस ऐसे बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। तो अब यही आपको छोड़ देना है इसको, क्योंकि अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे और यहीं से तो हमने चलना शुरू किया था, ये तो क्वेश्चन था। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। अब देखिए x² + 1 इसका तो हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, हमने a² माइनस b² का फॉर्मूला पढ़ा है। तो ये है नहीं, तो इसको और नहीं हम खोल सकते। ये भी सिंपल ही है, इसमें और कुछ गुंजाइश नहीं है। इसको अगर आप स्प्लिट करेंगे तो 1 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर 1 आ जाए, तो ये भी होता नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल भी नहीं हो रहा है। तो आप इन दोनों को ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई, जैसे हमने ये फोर्थ वाला ऑप्शन किया था। तो x² इंटू एक्स हो जाएगा x³ और x² इंटू 1 ये हो जाएगा x²। 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा अपॉन में x इंटू x²। ये हो जाएगा x³ x इंटू एक्स माइनस का x² x इंटू 1 x हो जाएगा। 1 इंटू x² माइनस का x², 1 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 इंटू एक्स एक्स ही रहेगा और 1 इंटू 1 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं सॉल्यूशन। ऊपर तो तीनों अलग अलग फैमिलीज हैं, देख रहे होंगे आप, क्यूब, स्क्वायर और पावर 1। ये तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर x² माइनस का, ये भी माइनस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये सॉल्व हो जाएंगे। तो फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 अपॉन में x³ ये सिंगल ही है और x² के 2 हो गए तो माइनस का 2x² और x के भी 2 हो गए, दोनों प्लस हैं, प्लस 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 ही होता है, प्लस का 2x और माइनस का 1। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो करते हैं अब इसका सिक्स्थ पार्ट। ये पहले से ही क्वेश्चन में ही मौजूद है दोनों और ये कैंसिल हो सकते हैं, तो इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर आ रहा है x³ + 1, ऊपर ये बच रहा है और नीचे आ रहा है केवल 2x, बस यही आपका आंसर। करते हैं इसका सेवन्थ पार्ट। अब देखिए यहाँ पर ये स्प्लिट हो सकता है, क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो इसको स्प्लिट करते हैं। x² माइनस 5x प्लस 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 1 ज़ा 4 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर 5 आ जाए। तो
पहले तो 1 into 4 होता है, 4 1 4, और फिर होता है 2 into 2। दोनों को प्लस करेंगे तो ये 5 आता है, ये तो प्लस करने पर 4 आता है, तो ये वाला पेयर लिया जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट लगाएं, 4x और प्लस एक्स प्लस का 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स और प्लस 4, दोनों में x कॉमन है, x माइनस 4 माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4, x माइनस 4 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 1। ओके, सिमिलरली आप इसको भी करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पे 2 आ जाए। तो 3 के जो फैक्टर होते हैं तो वो तो यही होता है 1 into 3, 1 3 = 3 और 3 1 = 3, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएं, 3x माइनस एक्स और माइनस का 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस एक्स और माइनस का 3, पेयर बनाएंगे, x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 प्लस का 1 x माइनस 3, दोनों में x माइनस 3 कॉमन लें और x प्लस 1, x माइनस 3 x प्लस 1। ओके, तो ये दोनों चेंज हो गए किसमें, ये तो ऐसे ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x इसको हम लिखेंगे x माइनस 4 और x माइनस 1 अपॉन में ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 1, x माइनस 3 से ये कैंसिल, x माइनस 4 से ये कैंसिल, तो बच रहा है हमारे पास यहाँ पे x माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। करते हैं इसका 8th पार्ट। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये स्प्लिट हो सकता है, ये भी स्प्लिट हो सकता है, ये भी स्प्लिट हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी चारों ही एक्सप्रेशन हमारे स्प्लिट हो सकते हैं। ये तो क्वाड्रेटिक हैं 3, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकती है। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 7। तो देखिए 12 into 1, 12 1 = 12 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर 7 आ जाए। तो 12 के फैक्टर निकालिए पहले, 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, पेयर उठाइए, प्लस करने पर 7 आ रहा है, नहीं यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो ये वाला पेयर उठाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x और प्लस का 12, पेयर बनाएंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, x माइनस 4 और x माइनस 3, तो इसका वैल्यू तो आ गया ये x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको फैक्टराइज करें, 3 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 2 आए। तो 3 के फैक्टर, एक होता है 1 into 3, दूसरा फैक्टर पेयर नहीं है, यही है 3 1 = 3, और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 3x माइनस एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स और माइनस 3, पेयर बनाएंगे, x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 और प्लस का 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3, दोनों में x माइनस 3 कॉमन आएगा, फिर बचेगा x प्लस 1, तो ये भी फैक्टराइज हो गया x माइनस 3 और x प्लस 1 में। ओके, अब इसको देखिए, ये आ रहा है 24 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 2 आ जाए। तो 24 के फैक्टर कौन से होते हैं, सबसे पहले 1 into 24, इनको माइनस कीजिए 2 नहीं आएगा, फिर 2 into 12, इसको माइनस करेंगे तो 2 नहीं आएगा, फिर 3 into 8, इसको माइनस करेंगे तो 2 नहीं आएगा, फिर 4 into 6, इन सबको मल्टीप्लाई करें, आप देखिए 24 ही आ रहा है सबको मल्टीप्लाई करने पर। लेकिन केवल इससे काम नहीं चलेगा, हमें ये भी देखना होगा कि उन दोनों को माइनस करने पर 2 भी आना चाहिए। तो ये वो पेयर है, देखिए मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है, माइनस करने पर 2 आ रहा है, तो ये वाला पेयर उठाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x और माइनस 24, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 24,
x कॉमन लेंगे तो x माइनस सिक्स प्लस का 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस सिक्स, तो x माइनस सिक्स और x प्लस 4, ये हो जाएगा इसका स्प्लिट x माइनस सिक्स और x प्लस 4 में। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 16 को 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ए माइनस बी एक बार ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ओके, एक्स प्लस 4 से ये कैंसिल, एक्स माइनस 4 से ये कैंसिल, ठीक है, एक्स माइनस 3 से ये कैंसिल, तो ये आ रहा है हमारे पास एक्स माइनस 6 इधर बच रहा है और एक्स प्लस 1 ये बच रहा है। ओके, तो ये हो गया इसका 8th पार्ट भी कंप्लीट और ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट हमारा फिनिश। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन। आपको इन एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल निकालना है। रेशनल एक्सप्रेशन यानी कि ये पूरी वैल्यू जो है इसका रेसिप्रोकल निकालिए। रेसिप्रोकल होता है जैसे आपको कोई नंबर दिया है 2/3, तो आपको इसको रिवर्स कर देना है 3/2। तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं कह रहे हैं इसको, ये इसका रेसिप्रोकल होगा, उल्टा कहते हैं रेसिप्रोकल को, ठीक है। यानी जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन वैसे रहेगा, अगर माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा। ओके, तो अब देखिए जैसे ये हो गया तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसको ऊपर कर दीजिए, x माइनस 1 ऊपर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसका देखिए रेसिप्रोकल क्या होगा, आप 1 माइनस ए को ऊपर लिख दीजिए और 3a को नीचे लिख दीजिए और यहाँ पर एक माइनस का साइन भी है। तो आप ये कर सकते हैं, अगर आप माइनस को हटाना चाहते हैं तो एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ पे से माइनस को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये माइनस तो ये वाला है, अब मैं यहाँ पे से माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो आपको पता है साइन रिवर्स हो जाते हैं अंदर, ठीक है। तो रिवर्स हो जाएगा, तो 1 का साइन था प्लस, देखिए ये 1 इसके साथ, ये माइनस इसके साथ नहीं है, ये पूरे के साथ लगा हुआ है, तो अभी इसको ब्रैकेट मान के चलिए। तो 1 का साइन क्या है, प्लस, तो जब माइनस मैंने बाहर ले लिया तो 1 का साइन हो जाएगा माइनस और ए का साइन क्या हो जाएगा, माइनस था तो वो हो जाएगा प्लस अपॉन में 3a। अब इस माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये तो हो जाएगा प्लस, और ऊपर ये जो -1 प्लस है इसको अरेंज करके लिख दीजिए, ए को पहले लिख दीजिए 1 को बाद में लिख दीजिए अपॉन में 3a। तो इसका आंसर हो जाएगा a-1/3a, ठीक है। ये है इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ये रहा, ठीक। अब इसको देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप इसको अरेंज कीजिए सही ढंग से। ये है माइनस का 7 अपॉन में स्क्वायर वाली टर्म सबसे पहले लिखिए, ये स्क्वायर वाली टर्म सबसे पहले लिखी, तो स्क्वायर का जो वैल्यू है वो माइनस में है, फिर एक्स वाली टर्म वो भी माइनस में और 1 जो है वो प्लस में, साइन हमेशा आगे होता है उसके, ठीक है। अब क्या करते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं कि ये माइनस है बाहर, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लीजिए और इन दोनों माइनस को हम खत्म कर देंगे और फिर उसको रिवर्स भी करना है, उल्टा करना है, क्योंकि अभी रेसिप्रोकल नहीं हो रहा, अभी तो हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो करके देखते हैं इसको, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, देखिए माइनस का 7 अपॉन में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो सबके साइन रिवर्स हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 2x भी प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस से माइनस ये खत्म हो गया, तो ये आ रहा है 7 अपॉन। अब देखिए इसको फैक्टराइज अगर हम करें तो 1 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 2 आ जाए, तो ये तो नहीं होगा। 1 के ऐसे फैक्टर होते हैं जिनको माइनस करें हम तो 2 आ जाए, तो 1 1 सा तो 1 होता है, तो उसको माइनस करेंगे तब तो 0 आ जाएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग। और जब यही रहेगा तो सीधा आंसर पे चलते हैं, इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन में 7, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -1 अपॉन में 7। ओके, इसको देखिए रेसिप्रोकल करते हैं, यहाँ पर न्यूमिरेटर में कुछ है पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो उसको रिवर्स क्या करें, तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि नीचे होगा 1, अब इसको पलट दीजिए तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x टू दी पावर 4 और प्लस का 1, ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।